दोस्तों, अगर आपके साथ कोई घटना घटी है और उसमें अगर आदिवासी, दलित, पिछड़ी या फिर अल्पसंख्यक कैटेगरी से कोई गुनाहगार नहीं है, तो मेरी मानिए कि आपको न्याय व्यवस्था न्याय देगी, इसमें थोड़ी सी संशय सी लगती है। लेकिन अगर वही इन कैटेगरी में से कोई एक गुनाहगार भी उस मामले में रहा, तो आप मेरी मानिए तो वो मुद्दा ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करेगा और पूरे कम्युनिटी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। दोस्तों, आज हम जिस घटना की जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले उसे देखकर और जानकर आपका माथा शर्म से झुक जाएगा। मामला जबलपुर का है, मध्य प्रदेश, जहां पर हिंदुत्ववादी लठैत शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। आपको मैं बताऊं कि जो पार्टी दिन रात दूसरों को संस्कार, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम और नारी सम्मान के नाम पर दूसरों को गाली देती है, मारती है, काटती है, लिंच कर देती है, उस पार्टी के युवा कार्यकर्ता ने, हालांकि कुछ लोग तो उस तथाकथित गुनाहगार को भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बताता है, जिला अध्यक्ष भी बताता है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अगर संस्कारी पार्टी का वो एक कार्यकर्ता भर भी है, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को दूसरों को राष्ट्रवाद, महिला प्रेम और तमाम तरह की संस्कारी बातें सिखाने की बात करने वाले लोगों को सबसे पहले अपने गिरेबान में ही झांकना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँ उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जरा ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता पर महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता सेना के जवान की पत्नी है। आरोप है कि बीजेवाईएम के नेता राजेश श्रीवास्तव ने महिला के साथ दोस्ती। अब बताइए दोस्तों, क्या ये हैं असली देशभक्त और ये करेंगे महिलाओं का सम्मान? जो सेना के पत्नी तक को नहीं छोड़ते, उसके साथ गलत काम करते हैं, उसे बदनाम करते हैं और उससे वसूली करते हैं। और तो और जब वो महिला अपने पति के पास चली जाती है तो उसके पति तक को भी वीडियो भेजकर, फोटो भेजकर उससे पैसे की उगाही करने की कोशिश करता है। क्या ऐसे लोगों को अपना कार्यकर्ता और नेता बनाने वाले लोग हमारे देश के लोगों को महिला सम्मान और देशभक्ति सिखाएंगे? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शर्म को भी शर्म आ जाती अगर उसे थोड़ी सी भी शर्म होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के रोगग्रस्त मानसिकता के लोगों को अपने गिरेबान में झांकने का वक्त ही कहाँ है। उसे तो दूसरे के फटके में टांग अड़ाने हैं। और जब ये घटना सामने आई तो अब हुआ क्या, ये पता है आपको? मामला दर्ज कर लिया गया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसे पार्टी से निकाल दिया गया। क्या इतने भर से मामला खत्म हो जाएगा? क्या उस महिला को न्याय मिल जाएगा? उस हमारे देश के सपूत जो देश की सीमा पर देश के लिए मर मिटने को तैयार बैठा है, क्या उसे न्याय मिल जाएगा? हरगिज नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कितने साधुओं की हत्या की गई, कितने को न्याय मिली? कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितनों को न्याय मिली? अभी स्वामी चिन्मयानंद का मामला आपके सामने है। लड़की ने तेल मालिश करते हुए वीडियो वायरल कर दिया। जब मामला पूरा नेशनल और इंटरनेशनली ट्रेंड करने लगा, तब मामला दर्ज हुआ, स्वामी चिन्मयानंद को जेल भेजा गया और साथ में उस लड़की को भी जेल भेज दिया गया, यह कहकर कि वो धमका रही थी, चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही थी, फिरौती मांग रही थी। और पिछले दिनों की बात है, उस लड़की को भी बरी कर दिया गया, चिन्मयानंद को भी बरी कर दिया गया। और लड़की ने क्या स्वीकारा वो बताता हूं मैं आपको। लड़की ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने इस तरह का कोई बयान ही नहीं दिया। जब मुझे बताइए, वो लड़की, ऐसा कौन सा माहौल पैदा किया गया होगा कि वो लड़की अपने बातों से मुकर गई और स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया गया? क्या आपको नहीं लगता कि डील हो गई? और कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में क्या हुआ? मात्र आजीवन कारावास, 10-12 साल की। वैसे जघन्य अपराध के लिए उसे 10 बार अगर फांसी से लटकाया जाता तो भी कम होता, लेकिन उस व्यक्ति को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भाजपा का नेता है। जब भी चुनाव आएंगे तो उसके समर्थकों से भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए। आपको तो पता ही है,
भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोग अक्सर उनसे जेल में जाकर मिला जुला करते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के लोगों को, बेटियों को, सेना के जवानों को, उनकी पत्नियों को न्याय मिलेगा? दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि यूएपीए नहीं रहता तो क्या होता। शायद कईयों को न्याय मिलता ही नहीं। यह तो अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के अथक प्रयास के कारण, मैं कहूँगा कि अमित शाह जी के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि एक नया कानून के रूप में यूएपीए आया, जिसके बाद चाहे जो भी अपराध हो, अगर देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम मिट्टी पलीत कर रहा है, देश शर्मसार हो रहा है, तो उस मामले में यूएपीए लगाकर उसे सलाखों के भीतर ठेल दिया जाता है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, अगर कोई मामला सत्ता को सूट नहीं करता, अगर कोई मामला प्रधानमंत्री या फिर गृहमंत्री या फिर दिग्गज बीजेपी नेता से जुड़ा हो, तो उसे भी किसी न किसी तरीके से यूएपीए डालकर सलाखों के भीतर धकेल दिया जाता है। अगर आप सबने यूएपीए लॉ के बारे में स्टडी किए होंगे तो आपको पता होगा कि किस परिस्थिति में इस लॉ का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस व्यक्ति पर यह लॉ लागू होगा। लेकिन आजकल तो रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। ऐसा लगता है मानो कि भारतीय संविधान सिर्फ कोरी बकवास से भरी हुई है, कोई कानून ही नहीं है देश में। अगर ये दल्ले इलाही यूएपीए नहीं लेकर आते तो शायद देश में कानून व्यवस्था चलती ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। ये है राधा रमन दास, इस्कॉन के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। इन्होंने क्या ट्वीट किया है जरा वो देखिए आप। लिखते हैं, इन यूपी's बुलंदशहर जिहादिस्ट थ्रो एसिड ऑन हिंदूज सेलिब्रेटिंग होली। These jihadists also molest Hindu girls during होली। ये तमाम तरह की ऐसी बातें लिखे हुए हैं जो ये प्रूव करता है, जो ये बताता है कि होली के दौरान मुसलमान धर्म के लोगों ने होली के दौरान हिंदू लड़कियों को मोलेस्ट किया, उसके साथ गलत व्यवहार किया। और इसके साथ ये भी जोड़ते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, ऐसे लोग ही हमारे त्योहारों को, हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। लेकिन इसके जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से क्या मैसेज आया, जरा उसकी असलियत जान लीजिए आप। बुलंदशहर पुलिस ट्वीट करती है, तेजाब किसी के द्वारा फेंका नहीं गया है, बल्कि टिंकू पुत्र ब्रिजपाल व रोहित पुत्र जगदीश निवासीगण ढकरौली थाना खानपुर बुलंदशहर में होली में डांस कर रहे थे तथा टिंकू ने कहा कि मैं सिर से बोतल को फोड़ कर दिखाता हूं, परंतु भूलवश उसने शराब के बजाय तेजाब की बोतल को लेकर सिर से फोड़ दी, जिससे टिंकू घायल हो गया और कुछ छींटे रोहित के ऊपर भी गिर गए। दोनों खतरे से बाहर हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि घटना क्या थी और उसे किस तरीके से एक दंगाई संघी ने इसे सांप्रदायिक रंग देना चाहा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे नफरती चिंटुओं को सलाखों के अंदर हमारे समाज विरोधी गतिविधि के लिए, हमारे राज्य विरोधी गतिविधि के लिए, हमारे देश विरोधी गतिविधि के लिए यूएपीए लगाकर उसे सलाखों के अंदर नहीं धकेल देना था? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। होगा तो सामने चुनाव है, फिर वोट कौन देगा? कैसे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकरण का खेल होगा? हिंदू वोट पोलराइज कैसे होगा? अब जरा आप ही बताइए कि अगर इस तरह के दकियानूसी सोच को आप बढ़ावा देंगे, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो बढ़ावा देना ही होगा। अगर इस तरह के लोगों को समाज में खुला छूट देंगे घूमने टहलने का, तो आप किस तरह का समाज का निर्माण करने जा रहे हैं? राम राज छोड़िए, रावण राज से भी गया बीता आप समाज बनाने जा रहे हैं इस देश के अंदर। और इसके लिए आप जैसे तुष्टिकर्ता को कभी भी हमारा समाज, हमारा राष्ट्र माफ नहीं करेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। जरा इस तस्वीर को देखिए कि ये कैसी दोगली मानसिकता है, जहां पर जनता से वोट मांगने के लिए नुमाइंदे हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब पोलिंग की बात आती है तो किस तरीके से 10, 20, 50 चौक या चूना से गोल गोल घर बनाकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेते हैं। क्या ऐसे हम कोरोना से लड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपने जो रैली हैं उसमें कभी इन चीजों का ध्यान दिया? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपको पूरे देश में चुनाव का ऐलान कर देना चाहिए कि 6 महीने तक हम चुनाव खेलेंगे, क्योंकि जिस प्रदेश में चुनाव होता है और रैलियां होती है, वहां तो हमने कभी नहीं सुना कि कोरोना के इतने मामले बढ़ रहे हैं।
कभी नहीं सुना। तो अच्छा है ना प्रधानमंत्री जी, अगर पूरे देश में चुनाव खेला जाएगा तो खेला भी जम के होगा और कोरोना भी खत्म हो जाएगा। बहरहाल साथियों, मुझे लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा बोल देने से या कुछ ऐसा बोल देने से इनको तो फर्क नहीं पड़ता है, और अब तो ये भी लग रहा है कि अब देश की जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। यही कारण तो है कि ज़्यादातर लोग वीडियो को 10 सेकेंड 20 सेकेंड देख कर ही निकल लेते हैं। उन्हें चाहिए वीडियो में गाने, वीडियो में धूम धड़ाका, सनसनीखेज, और वो हम जैसे लोग तो देते नहीं आपको। तो हमारी वीडियोज आप कैसे देखेंगे? अगर सचमुच आप समाज को बचाना चाहते हैं तो चाहे कैसी भी हो वीडियो, अगर सच्ची बातें हैं तो उसे जमकर शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।